नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 40 एक्स वाई उसमें पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस वो इक्वली शेयर कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाहता है और दूसरा पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कंटिन्यू पार्टनर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा 4, जितना भी उसका बैलेंस बनता है कैपिटल अकाउंट का वो सारा 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। ओके, आगे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 ईयर कैपिटलाइजेशन करनी है सुपर प्रॉफिट की और फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट दिए होंगे 3 साल के, 3 साल के प्रॉफिट को 5 ईयर की कैपिटलाइजेशन करनी है। फिक्स्ड एसेट बीइंग रीवैल्यूड फॉर दिस पर्पस, जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूड भी करना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ये थोड़ा सा आपका ना कंसेप्चुअल चेंज है, जो आपने प्रीवियसली किया है ना गुडविल का चैप्टर, उसमें ये चीज़ें नहीं थी कि आपने एसेट को रीवैल्यूएट करके तब आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, वो चीज़ें आपकी नहीं थी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यू भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास लिखा है तो बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2018 की और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है बाई रिटायर हो रहा है 1 जनवरी 2019 को और एक्स ने डिसाइड किया है कैरी ऑन करने को बिजनेस के लिए, ठीक है, वो बोला मैं कैरी ऑन करूँगा। प्रॉफिट दिए हुए 3 ईयर के आपको 31 दिसंबर 2018 वर इतना 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 दिए हुए हैं 3 साल के, ठीक है। पर्पस ऑफ द डिसोल्यूशन, बिल्डिंग हैज़ बी रीवैल्यूड, बिल्डिंग की वैल्यूएशन दोबारा हुई है वो है 24,800 एंड पार्टनर डिड नॉट ड्रॉ एनी सैलरी, कोई भी उनको सैलरी नहीं मिल रही और कोई भी इंटरेस्ट उन पर चार्ज नहीं हो रहा। लेकिन एंड में आपके पास लिखा है show the computation of value of goodwill prepare wise loan account, assume that normal management remuneration is 6,000 per annum and normal return on capital is 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है तो सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो चीज़ें कैलकुलेट करने को बोली हैं, गुडविल की वैल्यू और पार्टनर बाई का लोन अकाउंट पर पे करने को बोला है। ओके, तो चलिए इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एक ही अकाउंट है बिल्डिंग जिसमें इंक्रीज़ आ रहा है, तो इंक्रीज़ आ रहा है मीन्स हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया रीवैल्यूएशन पर, ठीक है। क्रेडिट साइड डालेंगे ना, इसको बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। ओके, आप इन शॉर्ट इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट जो निकला उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स एंड वाई के बीच इक्वली। तो हमने क्या प्रिपेयर करना है, वाइज का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसको लोन अकाउंट में कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट्स करेंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में भी कुछ ज़्यादा नहीं जाने वाला क्योंकि ना हमारे पास कोई रिजर्व है और ना ही कोई एसेट ऐसा है जो हम राइट ऑफ करना है। तो सिंपल सा कैपिटल अकाउंट है, एक जस्ट हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट कैलकुलेट हमने कर लिया ऑलरेडी। ओके, आपकी बुक में जो गुडविल की कैलकुलेशन की है वो वर्किंग नोट में की है, लेकिन वर्किंग नोट में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें क्वेश्चन में लिखा है शो द कंपुटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। कंपुटेशन शो करने को बोला है कि कैसे आप वैल्यू निकालते हो। तो आप पहले गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, वर्किंग नोट वगैरह नहीं बनाएंगे इसका। तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड बिकॉज रिवाइज्ड वैल्यू लेने को भी बोला है ना हमें, तो वो भी हमें मेजर करनी पड़ेगी ना फिर। तो आप पहले गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, वर्किंग नोट वगैरह नहीं बनाएंगे इसका। तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड बिकॉज रिवाइज्ड वैल्यू लेने को भी बोला है ना हमें, तो वो भी हमें मेजर करनी पड़ेगी ना फिर। तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है हमारे पास 48,230, उसमें से ऐड कर दीजिए इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 24,800 माइनस जो ओल्ड वैल्यू थी 19,300, तो इंक्रीज है हमारे पास 5,500 का। सो नया टोटल बन गया हमारा बैलेंस शीट का 53,730। उसमें से हम लेस क्या करेंगे, क्रेडिटर्स। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट लाइबिलिटीज। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ओनली क्रेडिटर है, क्रेडिटर लेस कर दीजिए 9160। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकली हमारे पास 44,517। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लिया हमने, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है क्वेश्चन में 12%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 44,570, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/100, 12% है, तो ये निकला हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5,348। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनका टोटल प्रॉफिट करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर के साथ, तो वो नंबर ऑफ ईयर भी 3 है। ठीक है, तो टोटल लगाइए। फर्स्ट है हमारे पास 13,500 प्लस कीजिए 14,500 प्लस कर दीजिए 14,000, डिवाइड कर दीजिए इसको 3 के साथ, तो एवरेज हमारी निकली है 14,000। ओके, अब कोई भी रेम्यूनरेशन हमने पे नहीं किया है जो हमें बोला है, लेकिन एंड में हमें बता दिया है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 6,000 बनता है पर एनम। तो पर एनम की जो हमने एवरेज निकाली है हम उसमें से लेस कर देंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 6,000। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है कितना? 8,000। ओके, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 8,000, माइनस कीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, वो है 5,348, तो सुपर प्रॉफिट निकला हमारे पास 2,652। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 2,652, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13,260। ओके, तो शेयर वाई का कितना निकल जाएगा? हाफ, बिकॉज इक्वल ही पार्टनर है वो दोनों। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 13,260 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये निकला 6,630। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का। अब हम आगे उन्होंने बोला है प्रिपेयर करना है वाइज लोन अकाउंट, उसके लिए हमें कैपिटल का नया बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो लिखिए 31 दिसंबर 2019 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस दिया हुआ बैलेंस शीट में हमारे पास 16,650, तो एज इट इज आ जाएगा जे 16,650। ओके, उसके बाद जो हमने अभी कैलकुलेट किया है शेयर ऑफ गुडविल, तो वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना। तो लिखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, तो ये निकला हमारा 6,630। ओके, उसके बाद हमारे पास जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो मैंने आपको बोला था कि ओनली बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के जितना इंक्रीज आया 5,500 उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका भी शेयर हाफ बनेगा ना, तो 5,500 का हाफ कर लीजिए। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट 2,750। ओके, तो और कोई आइटम नहीं है। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो क्रेडिट का टोटल है 26,030, तो सेम ही हमारा आ जाएगा बैलेंस, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे वाइज के लोन अकाउंट को। तो लिखिए टू वाइज लोन अकाउंट 26,030 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं वाइज लोन अकाउंट, और सबसे पहले हम डालेंगे 1 जनवरी को क्रेडिट साइड बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट से बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पर 26,030 रुपीज़। ओके, तब जो बैलेंस है ना 26,030 रुपीज़, जे हमने पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, अलॉन्ग विद 5% इंटरेस्ट। तो जो भी हमारा बैलेंस होगा उस पर 5% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते जाएंगे, वो भी
6 मंथ के लिए और ऐड करके इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे। तो ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है वो 6 मंथ आफ्टर करनी है, मींस 2 साल में ही पेमेंट हो जाएगा क्लियर। ओके, तो 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है 26,030। तो 6 मंथ कब कंप्लीट हो गए? 30th जून को। ओके, तो 30th जून को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट 26,030 पे मल्टीप्लाई कीजिए 5%, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/12। तो ये निकला हमारे पास अमाउंट इंटरेस्ट का 650 रुपीज़ 0.75 पैसे। तो पहली इंस्टॉलमेंट का हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? डालते हैं इसको डेबिट साइड, लिखिए टू बैंक अकाउंट, अमाउंट बन जाएगा 26,030 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/4 कर लीजिए। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया ना 1/4 करके, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई। कितना आया जी? 6,507.50 पैसे, उसमें प्लस कर दीजिए 650.75। तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकली 7,158.25 पैसे। ओके, तो चलिए इसके बाद 6 मंथली हम इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट साइड है 7,158.25 और क्रेडिट साइड है 26,680.75। तो बैलेंस निकला हमारे पास 19,522.50। तो ये हमारा अब आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो डालिए 1 जुलाई को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,522.50। इस पे अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कब? 31 दिसंबर को। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट 19,522.50 मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो जो अमाउंट निकला हमारे पास 488.6 पैसे। ओके, तो फिर हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी बन जाएगी? टू बैंक अकाउंट लिख दीजिए। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है हमारे पास 6,507 रुपीज़ 50 पैसे, उसमें प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट 488.06। तो हमारे पास अमाउंट निकला इंस्टॉलमेंट का कितना? 6,995.56। ओके, अब कर लेते हैं हम इसकी बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड तो हमारे पास है 6,995.56 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,010 रुपीज़ 56। तो बैलेंस आ गया हमारे पास 13,015 रुपीज़। ओके, तो लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1 जनवरी 2020 में ये बन जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड लिखिए इसको बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 13,015 रुपीज़ और इस पे इंटरेस्ट लगेगा कब? 30th जून 2022 को 2020 सॉरी, और इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा आफ्टर 6 मंथ 30th जून को। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन 13,015 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो इंटरेस्ट का अमाउंट निकला हमारे पास 325.38। ओके, आपकी बुक में जो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया है वो डेट सेम ही लिख दी है उन्होंने कॉम में डाल के ना नीचे, लेकिन सेम डेट में ये नहीं आएगा, इसका डेट आएगी 30th जून। ओके, तो चलिए थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी बन जाएगी फिर 30th जून को। कितनी? लिखिए टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है हमारे पास 6,507.50, उसमें प्लस कीजिए 325.38। तो ये हमारे पास अमाउंट है 6,832.88। ओके, तो चलिए अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल और बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड तो हमारे पास टोटल है 6,832.88 एंड और क्रेडिट साइड का टोटल है 13,340.38। तो ये हमारे पास बैलेंस निकला है 6,507.50 पैसे। ठीक है, ये बैलेंस हमारा कैरी डाउन आ गया।
तो चलिए इस बैलेंस को 1 जुलाई को हम करेंगे ब्रॉड डाउन। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6507.50 पैसे और इस पे इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा 31 दिसंबर को। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6507.50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 किया तो जो अमाउंट निकल के आया 1062.69। ओके, तो इसके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा, लिखिए 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट 6507.50 प्लस 1062.69। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट बन गया हमारे पास 6670.19। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 6670.19 और क्रेडिट साइड का टोटल है 6670.19। तो टोटल आपस में इक्वल हो गए, तो इसको अब कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। हमारी सारी की सारी पेमेंट हो चुकी है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।